कि फातिमा बीवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। बी में लिखा हुआ है ये एशिया में किसी देश की सर्वोच्च अदालत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सी में लिखा हुआ है ये केरल राज्य की राज्यपाल थे। डी में लिखा हुआ है ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। अब इसमें क्या है, एक जो ऑप्शन है वो गलत है। फातिमा बीवी के संबंध में एक ऑप्शन इसमें गलत है। वो गलत कौन सा है ये देखो आप। फातिमा बीवी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो सुनो, ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो केरल की राज्यपाल नहीं थी, बल्कि वो राज्यपाल बनी थी कहाँ की? तमिलनाडु की। क्योंकि केरल में तो उनका जन्म हुआ था और कोई भी व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब ये सवाल, इस टाइप के सवाल जो है आरओ या बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरीके से सवाल पूछ लेता। एक महान शख्सियत का जिनका निधन हुआ था पिछली बार, उनसे संबंधित सवाल है। ठीक है, अब करना क्या है, क्या क्या देखो याद रखना है। 2-4 बात आप नोट कर लो फातिमा बीवी के बारे में। पहला सवाल यह है कि जो फातिमा बीवी थी वो किस राज्य की रहने वाली थी। तो वो केरल राज्य की रहने वाली थी फातिमा बीवी। इनके बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। महिला न्यायाधीश थी और ये न्यायाधीश बनी थी 1989 में। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था? फातिमा बीवी। और तो छोड़िए, एक और सवाल यहीं से बन जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। पहली मुस्लिम महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी उनका नाम फातिमा बीबी। और तो और एक बड़ा अच्छा सवाल है, एशिया के अंदर पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ किसी देश के सर्वोच्च अदालत में। ठीक है, तो देखिए ये एशिया के किसी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। मतलब एशिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है
लेकिन इनसे पहले किसी भी देश में किसी भी महिला को चीफ मतलब जस्टिस नहीं बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये मानवाधिकार आयोग की मेंबर थी। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य कहते हैं 1993 में सदस्य रही। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रही थी। और बताया जाता है इसके बाद वो तमिलनाडु की राज्यपाल बनी। कहाँ की? तमिलनाडु की राज्यपाल भी थी वो। तो ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। और पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई 2023 में। 2023 में इनकी डेथ हो गई फातिमा बीबी की। फातिमा बीबी की डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जज रही, मानवाधिकार आयोग की मेंबर रही और तमिलनाडु की वो राज्यपाल रही थी फातिमा बीबी। और चूँकि चर्चा में नाम पिछले साल था 2023 में उनकी जब डेथ हुई थी। तो ठीक है। तो जो मैंने सवाल लिखा है ये सवाल ऐसे बनकर आ सकते हैं, इस टाइप के सवाल कि फातिमा बीबी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो केरल की राज्यपाल नहीं थी वो, बल्कि तमिलनाडु की राज्यपाल थी, क्योंकि वो केरल की तो रहने वाली थी और कोई भी व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं ISSF विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं। अब चूँकि पहले निशानेबाज बने हैं, अब जो आदमी पहला रिकॉर्ड है जिसके नाम आज भी पहला है और 10 साल बाद भी पहला ही रहेगा, बोलो। तो ISSF जो शूटिंग का वर्ल्ड कप होता है, उस शूटिंग के वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, उनका नाम बताना है। अनीश भानवाला है, कह रहे हैं विजय कुमार हैं, गुरप्रीत सिंह है और बजरंग पूनिया है। तो इसका कौन सा आंसर लगता है आपको कि करेक्ट होना चाहिए? कौन सा इसमें सही आंसर होगा? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। सही आंसर है अनीश भानवाला। अनीश भानवाला किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो खेल है उनका निशानेबाजी। और निशानेबाजी को हम शूटिंग भी कहते हैं। अब जो अनीश भानवाला है, अभी क्या हुआ था 2023 के दौरान ISSF वर्ल्ड कप हुआ था दोहा में, ठीक है। तो देखिए इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप मैं पीछे लिख देता हूँ, दोहा कतर की राजधानी है ना दोहा। तो इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर में
कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो इन्हें जो मेडल मिला था दोहा में वो क्या था? ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन पहली बार किसी भारतीय ने शूटिंग वर्ल्ड कप में क्या करा है? वर्ल्ड कप में पदक जीता है। ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर में। ठीक है, तो सवाल ये बनेगा कि जो अनीश भानवाला हैं, हाँ, शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाले ये ISSF वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। यह प्रथम भारतीय बने। तो शूटिंग वर्ल्ड कप में पहली बार अगर किसी को पदक प्राप्त हुआ है भारत की तरफ से तो उनका नाम क्या है? अनीश भानवाला। शूटिंग मतलब निशानेबाजी उनका खेल है। और ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव इनको हासिल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या है। ये कह रहे हैं समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? दक्षिणी एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन करा है, एक जोड़े को अथॉरिटी भी दी है इस मामले में, तो वो कौन है? म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है या भारत है? तो नेपाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? नेपाल। क्या रिकॉर्ड बना है? हाँ, समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रथम दक्षिणी एशियाई देश है। दक्षिणी एशियाई देश बना कौन सा? कौन सा बना? नेपाल। मतलब देखो, एक तो होता है समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना और एक होता है समलैंगिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्टर्ड कब होगा भाई? जब पहले उसका कानून बन चुका है और उस कानून को फिर लागू किया गया है। तो समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिणी एशिया का देश बना है नेपाल। ठीक है, तो बताओ नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाली रुपया। रामचंद्र पौंडोल जो है वहाँ कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, विद्या देवी भंडारी वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली कौन थी? वो महिला राष्ट्रपति थी। चलिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ उसको देखें। कह रहे हैं सैंड्रा डे ओ कोनर कौन थी जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नाम उनका सैंड्रा डे ओ कोनर। ये कौन थी जिनका 93 वर्ष की उम्र में जिनकी डेथ हो गई है? ठीक है, अब ऐसे सवाल जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं। नाम है USA के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी ये।
बी में लिखा हुआ है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कह रहे हैं जर्मन की प्रथम महिला चांसलर थी ये। कह रहे हैं फ्रांस की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। तो ये कौन थी जिनका निधन हुआ था? ठीक है, क्या करती थी ये, कहाँ की रहने वाली थी? तो मैं बस आपको एक लाइन बताऊंगा। अभी हमने पढ़ा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। पिछले साल उनका भी निधन हुआ। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सैंड्रा डे ओ'कॉनर। इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो बस एक लाइन में बात ख़त्म कर लो। ये जो सैंड्रा डे ओ'कॉनर कौन थी? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सैंड्रा डे ओ'कॉनर। और इनका भी निधन हो गया है पिछले साल। फातिमा बीबी का भी हुआ है, इनका भी हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कुछ सवाल रिकॉर्डेड हो जाते हैं और चूँकि ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, इस वजह से सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इनका निधन जो है वो बहुत पहले हो चुका है। क्वेश्चन मैंने अब कराया है ये। और ये सवाल जो आर ओ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, ये उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इस तरीके के सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विश्व के प्रथम पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किस शहर में किया गया है? विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। अच्छा, पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। क्या होता पोर्टेबल हॉस्पिटल? पोर्टेबल वही है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो दुनिया का पहला, विश्व का प्रथम पोर्टेबल अस्पताल, इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? पहला तो ये बताएं। इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब उसका नाम है। करेक्ट। चलिए दूसरी बात यह है कि ये कहाँ बना है? तो मुंबई में है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, गुरुग्राम में। अब सवाल का जवाब देना है, इसको कहाँ पर बनाया गया, किस शहर में इसको बनाया गया है? तो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या गुरुग्राम, किस शहर में दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण हुआ? तो वो शहर है बेटा गुरुग्राम। किस शहर में इसको बनाया गया है? इसका अनावरण हुआ है गुरुग्राम में। एक सवाल ना पूछ लेंगे कि किस योजना के तहत या परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। तो किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो भीष्म परियोजना। परियोजना का नाम है भीष्म परियोजना। अच्छा, ये क्यूब है, जैसा आरोग्य मैत्री क्यूब बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितने क्यूब हैं? कुल कितने क्यूब हैं? तो याद रखें 72 क्यूब हैं, ठीक है। और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बना है। नाम है उसका क्या? आरोग्य मैत्री क्यूब। कहाँ बना है? गुरुग्राम,
गुरुग्राम का पहला नाम क्या है? गुड़गांव। इसी को गुड़गांव कहते थे पहले, अब इसको गुरुग्राम बोला गया है। और इसी गुरुग्राम में आपको पता होगा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है गुरुग्राम में। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ऑप्शन है अक्षता कृष्णमूर्ति, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है बेटा इसका? वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। और इन्होंने क्या करा है? रोवर चलाया है। कहाँ? मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। भारत की महिला हैं, नासा के साथ वो काम करती हैं। और नासा दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की है, उसके साथ में वो काम करती हैं। और उन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर को क्या करा है? चलाया है। तो नाम उनका अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। आपको पता होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम था कल्पना चावला। अंतरिक्ष में वो गई थी। दूसरी भारतीय महिला कौन बनी थी? सुनीता विलियम्स। और कल्पना चावला की तो डेथ हो गई थी, ठीक है। वो जिस यान से गई थी उसका नाम क्या था? कोलंबिया। कोलंबिया हादसा कहते हैं। और सुनीता विलियम्स जो गई थी, वो जिस यान से गई थी उसका नाम क्या था? डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी से गई थी वो। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? आप जानते हैं दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन। सियाचिन में पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर जो बनी है महिला, वो कौन है? प्रीति रजक हैं, सुमन कुमारी हैं, अवनी चतुर्वेदी हैं, कैप्टन गीतिका कोल है। ये सब नाम भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सब नाम मैंने आपको बता दिए हैं, सब नाम मैंने बता दिए हैं। BSF की पहली भारतीय महिला स्नाइपर कौन है? भूल गए आप लोग, बताया है मैंने सब आपको। सुमन कुमारी स्नाइपर BSF में। तो उनका नाम बेटा सही ऑप्शन आएगा इसमें कैप्टन गीतिका कोल। और ये कैप्टन गीतिका कोल कौन है? तो ये लिखा हुआ है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर। भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन में तैनात किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन गीतिका कोल। अवनी चतुर्वेदी के बारे में मैंने बता दिया था पहले भी। अवनी चतुर्वेदी कौन है? कौन है वो? विदेशी ज़मीन पर किसी एक्सरसाइज में युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी, ठीक है।
चलिए भाई, एक ही लाइन पता होनी चाहिए थी बस। ये देखो, जिस सवाल के नाम के साथ में पहला पहला लिखा गया, बताओ ये विविध नहीं है क्या? ये तो विविध बन जाता सब ये, और हमेशा रहेगा भाई। जो रिकॉर्ड बन गया वो हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा? ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये कह रहे हैं कि विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? कौन से देश ने 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर बनाया है? ये चौथी पीढ़ी होती है, जनरेशन होती ना, जैसे मोबाइल में जनरेशन नहीं चलती, 5G आ गया है, वो 5th जनरेशन है। ऐसी जो परमाणु ऊर्जा प्लांट होते हैं उनकी जनरेशन होती है, और जनरेशन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उससे पोल्यूशन वगैरह का ख़तरा भी कम होगा। तो 4th जनरेशन के परमाणु प्लांट किस देश ने बना लिए हैं? तो चीन है, USA, फ्रांस है, रूस है। तो ये काम करा किसने? चीन ने। चीन ने क्या करा है? चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर बनाया है। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर बनाया। किसने बनाया भैया? चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसने बनाया? किसने बनाया है? चीन ने। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं बाद में।